आज स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड पैटर्न्स वाले टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, अ नंबर सीक्वेंस, आपके पास एक नंबर सीक्वेंस गिवन दे दी। नंबर सीक्वेंस क्या है आपके पास? 19.5 कॉमा 25.5 कॉमा 31.5 कॉमा 37.5 कॉमा 43.5। सही है। तो नंबर सीक्वेंस सीक्वेंस को आप नंबर सीक्वेंस भी कह सकते हो, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस की हर टर्म क्या होती है, नंबर्स में होती है। तो आपके पास एक नंबर सीक्वेंस या सीक्वेंस गिवन है जिसकी कितनी स्टार्टिंग फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन दे दी, 1 2 3 4 एंड 5। सही है। पार्ट ए। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड इन द फॉर्म ऑफ बी एन प्लस सी एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। कल हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था, बिल्कुल वैसे ही ये फर्स्ट पार्ट। आपने क्या करना है, ये जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है इसकी एक एक्सप्रेशन बनानी है nth टर्म की। सही है। और वो किस फॉर्म में बनती है, बी एन प्लस सी। सही है ना, क्योंकि हमारे पास ये जो सीक्वेंस होगी ये होगी लीनियर सीक्वेंस। जब भी उसकी nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, एक्सप्रेशन क्या यूज की जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या यूज होगी, बी एन प्लस सी। अब देख लो, 19.5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 25.5 बन जाए। आप बोलोगे सिंपल, 6 ऐड हो गया। 19.5 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 25.5 हो जाएगा। इसी तरह 25.5 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 31.5। अच्छा, इसी तरह 31.5 में भी 6 ऐड करेंगे तो 37.5, 37.5 में भी 6 ऐड करेंगे तो 43.5। हर दो टर्म्स के बिटवीन कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस सेम है। सही है। तो ये कहलाती है लीनियर सीक्वेंस। सही है। लीनियर सीक्वेंस की आपने nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है, nth टर्म की एक्सप्रेशन बनानी है। कैसे बनता है, बी एन प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। सही है। लीनियर सीक्वेंस का एक्सप्रेशन होती है, बी की क्या वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस। सही है। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बी होता है। हर दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस कितना है, 6, तो बी की वैल्यू क्या है, 6। 6n+c। अब आपको सबसे पहले सी फाइंड करना है। सही है। सी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। एन की वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अगर 1 पुट कर रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट टर्म, अगर आप 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म। सही है। 6, एन की वैल्यू मैंने 1 पुट की प्लस सी। तो जैसे ही एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या गिवन दी हुई है, 19.5। और अगर आप 2 पुट करते हो तो फिर 19.5 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि 25.5 के इक्वल होगा। सही है। तो सी दोनों से सेम ही आएगा। अब आपकी मर्जी है, सर, एन की वैल्यू 1 रखो। हाँ बोलो। तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 1 2 3 हाँ, 4 एन के। की 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5 तक। 5 टर्म्स है ना, 5 टर्म्स आपके पास गिवन है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन फिर वो इक्वल, वो जो टर्म में नंबर लिखा होगा उसके होगी। सही है। 6 नहीं पुट करना, या कोई और पुट नहीं कर देना। सही है। तो आप जो है वो 5, एन की वैल्यू 1 से लेके 5 तक जितनी टर्म्स गिवन है वो पुट कर सकते हो। और जो आपके पास अगर 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म में जो नंबर लिखा है उसके इक्वल आएगा। सही है। इजीली सी आ जाएगा, सी सबसे सेम ही आता है। तो 6 × 1 6 हो गया, ये प्लस का 6 है, राइट पे आके माइनस का 6 हो गया। 19.5 माइनस 6 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 13.5। तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई 13.5। अब आपको जनरल टर्म मतलब nth टर्म का एक्सप्रेशन बनानी है। nth टर्म की एक्सप्रेशन क्या है, 6n, बी की वैल्यू 6n प्लस सी, सी की वैल्यू है 13.5। एक चीज याद रखना, nth टर्म के अंदर जो भी एक्सप्रेशन बनेगी उसकी, उसमें सिर्फ n अल्फाबेट आ सकता है, n वेरिएबल आ सकता है, बाकी कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल नहीं होगा। बी और सी आपके पास नंबर्स होंगे। सही है। तो ये पार्ट ए हो गया, जो सीक्वेंस गिवन थी आपने उसकी nth टर्म की सर, एक्सप्रेशन बना दी। अब हम आएंगे पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या है, हेंस फाइंड द सर, 30 टर्म। इस सीक्वेंस की 30 टर्म निकालनी है। हाँ बोलो। सर, आपको कैसे पता चला कि बी की वैल्यू 6 है? आपके पास जो बेटा ये लीनियर सीक्वेंस होता है ना, बी एन प्लस सी, बी इसमें होता है डिफरेंस, याद रख लो। ये लीनियर सीक्वेंस का आप कंसिडर कर लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर सीक्वेंस बनाने की, लीनियर सीक्वेंस की nth टर्म निकालने के लिए। बी इसमें होता है कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस, एक ही बात है, कॉमन डिफरेंस कह लो या डिफरेंस कह लो। सही, और डिफरेंस। तो आपके पास जो भी बेटा हर दो टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। सही है। ये चीज याद रखनी है। तो जो एन के साथ जो कोफिशिएंट आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। सही है। और सी फिर इस तरह निकालते हैं। सही है? अच्छा, अब मुझे निकालनी है 30 टर्म। इस सीक्वेंस की 30 टर्म निकालनी है। मेरे पास इसकी एन टर्म के एक्सप्रेशन गिवन है, मैंने फाइंड कर ली है मतलब। तो एन की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 30। एन की वैल्यू मैंने 30 पुट कर दी। ये तो 6, एन की वैल्यू आ गई 30, क्योंकि 30 टर्म निकालनी है, जो टर्म निकालने को बोलेगा एन की वैल्यू वो पुट कर देंगे।
प्लस 13.5। 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 मल्टीप्लाई 30 180 हो जाएगा। 180 में 13.5 ऐड कर दो। 6 मल्टीप्लाई 30 180 प्लस 13.5, तो 193.5। तो बेटा आपके पास ये जो सीक्वेंस है इसकी 30 टर्म क्या होगी? 193.5। पार्ट सी। पार्ट सी में बोल रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 18th टर्म एंड 118th टर्म। तो आपको दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस निकालना है, 18 टर्म और 118 टर्म। तो ये 118 टर्म, उन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? तो सबसे पहले आपके पास अगर ये दो टर्म्स हो, 18 टर्म भी हो और 118 टर्म भी हो, मतलब 118 टर्म भी हो, तो आप इजीली इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये दोनों टर्म्स फाइंड करोगे कैसे? आपके पास जो है वो बेटा फॉर्मूला है 6n प्लस 13.5, एक्सप्रेशन है, सही है, स्टैंडर्ड एन टर्म का। तो 18 टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू आप पुट करोगे 18। एन की जगह पे आपने 18 पुट कर दिया। 6 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 18 प्लस 13.5, तो 6 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 मल्टीप्लाई 18 108 होता है, फिर उसमें प्लस 13.5 कर दो। तो बेटा आपके पास आ गई 18 टर्म, आ गई 121.5, सही है। अब आपको निकालनी है 118 टर्म। तो एन की वैल्यू अब आप क्या पुट करोगे? 118 तो 6 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू 118 प्लस 13.5। तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो 118 से, 708 आ रहा है, प्लस 13.5 कर दिया आपने। तो आपके पास आंसर आ गया 721.5, सही है। अब आपने इन दोनों टर्म्स का, आपके पास जो है वो 18 टर्म भी आ गई है और 118 टर्म भी आ गई है, इन दोनों टर्म्स का आपने डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल, जो टर्म की वैल्यू बड़ी है उसको छोटी वाली टर्म की वैल्यू से माइनस कर देंगे, जिस टर्म की वैल्यू छोटी है उससे माइनस कर देंगे। तो 721.5, 118 टर्म जो है वो बड़ी है और 18 टर्म छोटी है, 121.5 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 118 टर्म और 18 टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। तो सिंपल 600 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में कितना डिफरेंस है? 600 का। पार्ट सी भी हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी यही काम करना होगा, लेकिन इस बार आपके पास सीक्वेंस नहीं गिवन दी बल्कि एक पैटर्न गिवन दे दिया। तो फर्स्ट आप इस पैटर्न को कन्वर्ट करोगे सीक्वेंस के अंदर, पैटर्न की मदद से आप सीक्वेंस बनाओगे। द डायग्राम शोज द फर्स्ट थ्री पैटर्न। आपके पास ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें फर्स्ट थ्री पैटर्न है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। थ्री पैटर्न्स वेयर स्क्वायर टाइल्स आर अरेंज टू मेक द शेप ऑफ अ क्रॉस। आपके पास क्या हो रहा है? इन पैटर्न्स के अंदर स्क्वायर टाइल्स अरेंज हो रहे हैं और आपके पास जो है वो कौन सा शेप बन रहा है? क्रॉस का शेप बनता जा रहा है, पैटर्न वन। पैटर्न वन में चलो सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में क्या बोले? राइट डाउन, आपने लिखो एज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखो द नंबर ऑफ टाइल्स इन ईच ऑफ द फर्स्ट 5 पैटर्न्स। कि आपके पास जो शुरू के 5 पैटर्न्स होंगे उसके हर पैटर्न के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे उसको सीक्वेंस में लिखना है। तो आपके पास फर्स्ट 3 पैटर्न्स गिवन है, वो तो आप इजीली काउंट करके लिख सकते हो। और फिर जो नेक्स्ट 2 पैटर्न्स बनेंगे वो आपने जो है वो क्या करना है? इजीली कॉमन डिफरेंस की मदद से फाइंड कर लेना है, सही है। पैटर्न्स नहीं बनाने, नंबर ऑफ, आपने सीक्वेंस बनानी है या नंबर सीक्वेंस बनानी है। अच्छा बेटा, एक मिनट रुकना, 1 मिनट। अच्छा, तो सबसे पहले हम पैटर्न वन में आपके पास कितने स्क्वायर टाइल्स है वो लिखोगे। सही है, पैटर्न वन में कितने हैं? अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5, फर्स्ट पैटर्न में आपके पास 5 टाइल्स है। पैटर्न टू में कितने टाइल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पैटर्न थ्री में कितने टाइल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। सही है। तो अच्छा बेटा, आपके पास जो 3 पैटर्न है उन तीनों पैटर्न्स के नंबर ऑफ टाइल्स को काउंट करके आपने सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आपको दो और पैटर्न्स के भी नंबर ऑफ टाइल्स लिखने हैं। तो 5 और 4 में कितना डिफरेंस है? 4 का। 4 और 13 में कितना डिफरेंस है? 4, सॉरी, 9 और 13 में कितना डिफरेंस है? 4 का। तो अगली जो नेक्स्ट टर्म आएगी और 13 और नेक्स्ट टर्म में भी कितना डिफरेंस होगा? 4 का। तो 13 में 4 ऐड किया, तो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर कितने टाइल्स होंगे? 17। तो इसका मतलब है हर न्यू पैटर्न में 4 4 टाइल्स ऐड होते जा रहे हैं। तो फिर जो फिफ्थ पैटर्न होगा उसमें कितने टाइल्स होंगे? फिर 4 ऐड हो जाएगा 17 में, 21, एंड सो ऑन ही चलती रहेगी, सही है। अच्छा, पार्ट बी। पार्ट ए हो गया हमारे पास। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है? एक एक्सप्रेशन बनानी है आपने इन द फॉर्म बी एन प्लस सी की फॉर्म में, सही है। बी एन प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और आपके पास ये जो सीक्वेंस बन रही है पैटर्न्स की, ये लीनियर सीक्वेंस बन रही है, सही है।
फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न एन, सही है ना। आपके पास जो पैटर्न एन होगा, पैटर्न एन मतलब हो सकता है वो लास्ट पैटर्न हो, सही है। लास्ट पैटर्न जो है आपके पास, लास्ट पैटर्न हो सकता है 10 पैटर्न लास्ट हो, या 1000 पैटर्न लास्ट हो, या फिर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं 150 पैटर्न लास्ट पैटर्न हो, सही है। तो एन पैटर्न बेसिकली लास्ट पैटर्न को कहते हैं। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स का एन पैटर्न का एक एक्सप्रेशन बना लेनी है बी एन प्लस सी की फॉर्म में, सही है। बी पता है आपको क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, बी की क्या वैल्यू है 4, सी निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू हमने 4 पुट की, एन एन प्लस सी, एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो 4 एन की वैल्यू 1 प्लस सी। जैसे ही मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आपके पास ये किसका आंसर, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म के। फर्स्ट टर्म क्या है 5, सही है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 4, सी इक्वल टू 5 माइनस 1 हो गया, सॉरी 5 माइनस 4 हो गया, प्लस का 4 है ना सी के पास लेफ्ट साइड पे, राइट पे आके माइनस हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 4 इज 1, सी की वैल्यू आ गई 1। तो बी एन, सॉरी बी, बी की वैल्यू है आपके पास, कॉमन डिफरेंस है 4 एन कॉपी, प्लस सी की वैल्यू है 1। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गई किसकी, नंबर ऑफ टाइल्स की एन पैटर्न के लिए, सही है। एन एन पैटर्न मतलब एन ट्रम आ गई, एन ट्रम की आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई, सही है। इन सारे पैटर्न्स की, जिसमें हर पैटर्न में आपके पास जो है वो नंबर ऑफ टाइल्स मौजूद है, स्क्वायर टाइल्स मौजूद है। पार्ट बी हो गया। अब इजीली पार्ट सी कर सकते हैं, पार्ट बी के आंसर को यूज करते हुए, हेंस फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न 25। अब ये बताओ कि पैटर्न 25 के अंदर कितने टाइल्स होंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास जो फर्स्ट पैटर्न है वो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, पैटर्न सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, ऐसे ही है ना। थर्ड पैटर्न जो है वो सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। फोर्थ पैटर्न सीक्वेंस का फोर्थ टर्म है। फिफ्थ पैटर्न जो है वो सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है। तो 25 जो पैटर्न होगा सीक्वेंस के अंदर, वो कौन सी टर्म होगी 25। तो आपको इसका मतलब है, अगर आपने सीक्वेंस की 25 टर्म निकाल ली तो आप ये बता सकते हो कि पैटर्न 25 के अंदर कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे। तो सिंपल 4n प्लस 1 वाला ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे एन पैटर्न्स की, सही है। एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 25, क्योंकि 25th टर्म निकालनी है हमने। तो 4n की वैल्यू 25 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई 25 100 प्लस 1, तो आंसर आ गया 101। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो 25th पैटर्न होगा इन 20 नंबर ऑफ टाइल्स इन 25th पैटर्न, आपके पास जो 25th पैटर्न है उसमें नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है इन पैटर्न 25, 25 इज 101, सही है। आपके पास जो है वो पैटर्न 25 है, उसमें कितनी टाइल्स है 101, क्योंकि आपके पास जो सीक्वेंस की 25th टर्म आ रही है वो क्या है 101, और ये जो फिफ्थ टर्म है वो ये बता रही है कि 25 पैटर्न के अंदर कितने टाइल्स है 101, सही है। आ जाओ लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। पार्ट डी में क्या बोल रहा है आपको, वन ऑफ द पैटर्न इज मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 149 टाइल्स। एक पैटर्न जो है वो बेटा आपके पास कितने टाइल्स की मदद से बन रहा है, वन ऑफ द पैटर्न इज मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 149 टाइल्स, 149 टाइल्स की मदद से एक पैटर्न बन रहा है। व्हाट पैटर्न नंबर इज इट, वो कौन सा पैटर्न नंबर होगा। 25 तो नहीं होगा, क्योंकि 25 में 101 टाइल यूज हो रहा है, मतलब 25 से ज्यादा, 25 से आगे पैटर्न बनाओगे तो एक पैटर्न बनेगा। हो सकता है वो 34 हो, 32 हो, 31 हो, 29 हो, कोई भी एक पैटर्न होगा जिसमें 149 टाइल्स आएंगी। तो अच्छा बेटा, आप एक, आपके पास जो है वो आपको क्या फाइंड करना है इस बार, सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। और आपके पास गिवन क्या दे दिया कि आपके पास 149 सीक्वेंस की एक टर्म है, अब वो कौन सी टर्म है वो फाइंड करो, सही है। तो 149 किसके इक्वल है, 4n प्लस 1 के, सही है। तो 149 इस सीक्वेंस की एक ट्रम है। अब आपको ये पता करना है कि इस ट्रम की पोजीशन क्या है, ये कौन सी ट्रम होगी सीक्वेंस की। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल कैसे करेंगे 149 प्लस 1 इधर आके -1 हो गया, इक्वल टू 4n। तो 149 -1 हो गया 148, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 148 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 148 को डिवाइड बाय 4 कर दिया तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास 37, सही है। तो आपके, इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस की 37 ट्रम वाली पोजीशन पे, 37 ट्रम या 37 वाली पोजीशन पे 149 ट्रम है। कौन सी ट्रम है 149, ट्रम में क्या लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है 149, सही है। 37 ट्रम में कौन सा नंबर लिखा हुआ है 149, सही है। 37 ट्रम क्या है 149,
और 149 बेसिकली टाइल्स यूज हो रहे हैं, तो वो कौन सा पैटर्न बनाएगा? 37 पैटर्न बनाएगा। सही है। 149 टाइल्स मेक अ पैटर्न 37। सही है। तो इस सीक्वेंस का कौन सा पैटर्न बन रहा है? 149 टाइल्स की मदद से 37 वाला पैटर्न बनेगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसी से ही रिलेटेड ऐसे ही होगा। सही है, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। द पैटर्न शोन द पैटर्न शोन इन द डायग्राम आर ईच मेड फ्रॉम डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्क्वायर्ड कलर्ड टाइल्स एंड स्क्वायर वाइट टाइल्स। सही है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? जो ये डायग्राम में पैटर्न्स गिवन दिए हुए हैं, ये हर एक पैटर्न जो है वो कुछ स्क्वायर कलर टाइल से मिलके बन रहे हैं और कुछ स्क्वायर व्हाइट टाइल से मिलके बन रहे हैं। सही है। अब आ जाओ, कॉपी एंड कंप्लीट। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सही है। इस टेबल के अंदर आपके पास जो है वो कलर टाइल्स कितने हैं पैटर्न 1 में, 2 में, 3 में, ये बताना है। व्हाइट टाइल्स कितने हैं ये बताना है आपने। सही है। और फिर इनके एन मतलब एन टर्म्स भी निकालनी है सबकी, एक्स की, वाई की, जेड की, सबकी निकालनी है। मतलब कलर टाइल्स की निकालो, व्हाइट टाइल्स की निकालो, टोटल टाइल्स की निकालो। सही है। अच्छा। अब आ जाते हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। पहले पैटर्न वन में कलर टाइल्स कितने हैं? 1 और 2, दो टाइल्स है, 2 आ गया। पैटर्न 2 पे आएंगे, पहले कलर टाइल्स को फिल करते हैं। सही है। पैटर्न 2 के अंदर जो है वो कलर टाइल्स कितने हैं? 1 2 3, 3 आ गया। पैटर्न 4 के अंदर कलर टाइल्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आ गया। सही है। तो आपके पास फर्स्ट पैटर्न में 2 कलर टाइल्स है, सेकंड में 3 है, थर्ड पैटर्न में 4 है। तो मतलब आपके पास क्या है यहाँ पे? हर एक पैटर्न, मतलब आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, हर एक पैटर्न के अंदर जैसे ही पैटर्न बढ़ रहा है तो एक कलर टाइल्स बढ़ता जा रहा है। सही है। फर्स्ट पैटर्न में 2 थे, सेकंड में 3 थे, थर्ड पैटर्न में 4 हो गए, तो फिफ्थ पैटर्न में कितने हो जाएंगे? एक और बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे। सिक्स पैटर्न में 6, फिफ्थ पैटर्न में 6 कलर टाइल्स हो जाएंगे, सिक्स पैटर्न के अंदर 7 कलर टाइल्स हो जाएंगे। सही है। इसी तरह 20 पैटर्न के अंदर कितने हो गए? 21 कलर टाइल्स। ये बीच में डॉट डॉट का मतलब ये चल रहा है। सही है। हमें बाकी बीच के निकालने की कोई नीड नहीं है। तो हमने कलर टाइल्स का डेटा तो कंप्लीट कर लिया। अब व्हाइट टाइल्स की बारी है। आ जाओ व्हाइट टाइल्स निकालते हैं। आपके पास जो पैटर्न बने उसमें व्हाइट टाइल्स काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5 6। सही है, वो उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जो है वो हम पैटर्न 2 में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड पैटर्न में व्हाइट टाइल्स 8 है, थर्ड पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। तो फर्स्ट पैटर्न में 6 टाइल्स है, और फिर सेकंड में उससे 2 ज्यादा है, थर्ड में 2 और ज्यादा है। तो आपके पास क्या है? फोर्थ पैटर्न में प्रीवियस जो थर्ड पैटर्न है उससे 2 ज्यादा व्हाइट टाइल्स होंगे, तो 12 हो जाएंगे। फिर 14, सिक्स पैटर्न में 16 लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, तो अब 20 पैटर्न में कितने होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करो? सबसे पहले जब हम इसकी क्या कहते हैं, एनेट्रम के या एक्सप्रेशंस बनाएंगे, तो इजीली हम जो है वो जब फाइंड कर लेंगे। सही है। अभी नहीं फाइंड करते, इसको अभी हम खाली रहने देते हैं। आ जाओ। इसके बाद टोटल टाइल्स करना कोई मसला ही नहीं है। कलर टाइल्स और व्हाइट टाइल्स को ऐड कर दो। 3 + 8 11, फिर 14, 6 + 14 20, 7 और 16 23। तो आप देख लो टोटल टाइल्स में क्या हो रहा है। हर दो टर्म्स के दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 8 में 3 ऐड करोगे 11 बनेगा, 3 में 11 में 3 ऐड करोगे 14 बनेगा, 14 में 3 ऐड होगा 17 बनेगा। हर दो टर्म्स के दरमियान में 3 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब जो है वो इसका 20 पैटर्न के अंदर कितनी टोटल टाइल्स होंगी, वो जैसे ही हमें 20 पैटर्न के अंदर व्हाइट टाइल्स पता चल जाएंगी हम ऐड कर लेंगे। सही है, आंसर आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पार्ट बी है वो करते हैं, और फिर इन दोनों बॉक्सेस को फिल करेंगे। सही है, ये वाले दोनों बॉक्सेस को। पार्ट बी के अंदर क्या बोल रहा है आपको? एक्सप्रेस ईच ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, वाई निकालना है, जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ एन। एक्स की वैल्यू एन की फॉर्म में निकालनी है। एक्स की वैल्यू में एन आए, वाई की वैल्यू में भी एन आए, जेड की वैल्यू में भी एन आए। इसका मतलब क्या है? आपके पास जो कलर टाइल्स की जो एनएट टर्म है वो एक्स से रिप्रेजेंट हो रही है और उसमें एन आना चाहिए। मतलब आपको कलर टाइल्स की एनएट टर्म निकालनी है, व्हाइट टाइल्स की निकालनी है और टोटल टाइल्स की निकालनी है। तीनों की एनएट टर्म का एक्सप्रेशन फॉर्मूला ड्राइव करना है। सही है। फॉर्मूला बनाना है, एक्सप्रेशन बनानी है। आ जाओ बनाते हैं। कैसे बनता है? आपके पास बेटा कलर टाइल्स की सीक्वेंस हो, या व्हाइट टाइल की सीक्वेंस हो, या फिर टोटल टाइल्स की हो, ये तीनों ही आपके पास लीनियर सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। पहले हम कलर टाइल की लेते हैं। कलर टाइल की सीक्वेंस है 2 3 4 5, बस बाकी सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 टर्म्स बहुत होती है, 3 भी बहुत होती है।
तो बेटा डिफरेंस कितना है 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में कितना है 1 का, 4 और 5 में भी कितना है 1 का। सही है। और आपके पास जो है वो लीनियर सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बी एन प्लस सी। तो आपके पास जो कलर टाइल्स की सीक्वेंस है उसमें बी की क्या वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अब हम सी निकालेंगे। सही है। तो बी एन की जगह पे हमने 1 पुट किया प्लस सी, सॉरी बी की जगह पे 1 आएगा क्योंकि बी की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई एन की जगह पे भी 1 पुट कर रहे हैं प्लस सी करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म के। फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 1 × 1 1 हो गया। तो सी इक्वल टू 2, सी के साथ 1 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 1 1 आ गई। सही है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट सीक्वेंस, मतलब आपके पास जो कलर टाइल्स की जो सीक्वेंस बन रही है उसकी nth टर्म का क्या फॉर्मूला आ गया, x इक्वल टू, x है ना, नाम x है, x इक्वल टू बी की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई एन प्लस सी की वैल्यू है 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एन एन प्लस 1। तो आपके पास जो कलर टाइल्स वाली सीक्वेंस थी, जो पैटर्न था उसकी जो सीक्वेंस बनी थी, उसमें जो है वो nth टर्म का फॉर्मूला क्या आ गया, nth टर्म की एक्सप्रेशन क्या बन गई, n+1, और वो किसके इक्वल है, x के। सही है। x की वैल्यू निकाल ली आपने, x को n+n की फॉर्म में आपने आंसर दे दिया। अच्छा, अब इसी तरह हम y का निकालेंगे। y क्या है आपके पास, व्हाइट टाइल्स, जो व्हाइट टाइल्स है उसकी सीक्वेंस की nth टर्म है वो हमने निकालनी है। व्हाइट टाइल्स क्या है बेटा हमारे पास, व्हाइट टाइल्स की जो सीक्वेंस है वो है 8, सॉरी पहली पहली टर्म 6, 8, 10, 12 बस, इससे ज्यादा की नीड नहीं है हमें। अच्छा, तो आपके पास 6 और 8 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 8 और 10 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 10 और 12 में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो बी की वैल्यू है वो है 2। सही है। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले, बी, अब सी निकालेंगे। बी तो मिल गया 2, 2, बी की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई एन, एन की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं प्लस सी, किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म के। फर्स्ट टर्म क्या है 6, तो सी इक्वल टू 6, 2 × 1 2, 2 सी के साथ प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सी की क्या वैल्यू आ गई, 6 - 2, आंसर इज 4। सही है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो व्हाइट टाइल्स की जो सीक्वेंस थी इसकी nth टर्म को किससे लिखना है, y से। तो y इक्वल टू nth टर्म का हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, y इक्वल टू, सबसे पहले b होता है, bn प्लस c होता है फॉर्मूला। सही है। तो b की वैल्यू है 2, n कॉपी प्लस c की वैल्यू है 4। सही है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, अगर 2 इन दोनों से कॉमन लेना चाहते हो दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हो, नहीं लेना मर्जी। तो आपने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, यही बोला था ना पार्ट बी में, y की वैल्यू भी निकालो x की फॉर्म में, x की टर्म्स में। सही है। और y क्या थी आपके पास, जो व्हाइट टाइल्स थी उसकी सीक्वेंस की nth टर्म थी। सही है। अब इसी तरह आपके पास जो है वो z निकालेंगे। z क्या है, जो टोटल टाइल्स है। सही है। हर पैटर्न के अंदर जितनी भी टोटल टाइल्स है उनकी सीक्वेंस, सही है, उसकी क्या है आपके पास ये सीक्वेंस, सीक्वेंस की nth टर्म है। सही है। तो टोटल टाइल्स की सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं, क्या है 8 11 कॉमा 8 कॉमा 11 कॉमा, और क्या है 14 कॉमा 17, बस बहुत है 4 टर्म्स, एंड सो ऑन। तो अच्छा, विद डिफरेंस कितना है आपके पास, 8, 8 और 11 में कितना डिफरेंस है, 3 का। 11 और 4 में कितना डिफरेंस है, 3 का। 14 और 17 में कितना डिफरेंस है, 11 और 14 में 3 का डिफरेंस है। 14 और 17 में भी कितना डिफरेंस है, 3 का। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सही है। बी की वैल्यू क्या आ गई, 3। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले सी निकालेंगे। सी कैसे निकलेगा, बी एन प्लस सी वाला एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। बी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे प्लस सी, फर्स्ट टर्म क्या है, एन की वैल्यू 1 पुट है, ये फर्स्ट टर्म क्या है 8, किसके इक्वल होगा ये 8 के। सी इक्वल टू 3 × 1 3, प्लस का है लेफ्ट पे, राइट पे आके माइनस हो गया, 8 - 3 करेंगे, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। सही है। अब हम जो है वो जो हमारे पास टोटल टाइल्स की जो सीक्वेंस थी उसकी nth टर्म बना देंगे। उसके nth टर्म को डिनोट करना है z से, z इक्वल टू बी एन, बी की वैल्यू है 3, एन कॉपी प्लस सी, सी की वैल्यू है 5। तो आपने क्या किया बेटा, x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी, z की वैल्यू भी, इन तीनों की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ n, n की फॉर्म में निकाल ली है। सही है। अच्छा, अब जो पार्ट ए में जो टेबल की दो वैल्यूज हमने नहीं निकाली थी वो निकालते आओ, कोई मसला ही नहीं है। हमने निकालना है व्हाइट टाइल्स कि 20 पैटर्न के अंदर कितनी व्हाइट टाइल्स होंगी। तो आपके पास व्हाइट टाइल्स की हम nth टर्म एक्सप्रेशन यूज करते हैं, y इक्वल टू 2n + 4,
व्हाइट टाइल्स की क्या है आपके पास एक्सप्रेशन y इक्वल टू 2n+4, सही है। अच्छा, अब n की क्या वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा पैटर्न है, 20। फर्स्ट पैटर्न फर्स्ट टर्म, सेकंड पैटर्न सेकंड टर्म, थर्ड पैटर्न थर्ड टर्म, ऐसे ही है ना। फोर्थ पैटर्न फोर्थ टर्म है। आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो, कलर टाइल्स की सीक्वेंस हो, व्हाइट टाइल्स की सीक्वेंस हो, या टोटल टाइल की सीक्वेंस हो, फर्स्ट पैटर्न है तो फर्स्ट पैटर्न के अंदर जितने भी आपके पास जो है वो कलर टाइल्स या व्हाइट टाइल्स या टोटल टाइल्स आ रहे हैं, वो फर्स्ट टर्म होगी। और सेकंड टर्म के अंदर सेकंड टर्म्स होंगी, थर्ड टर्म के अंदर थर्ड टर्म। तो 20 पैटर्न के अंदर कौन सी टर्म है, 20। तो एन की वैल्यू क्या पुट कर दी, 20। तो y इक्वल टू 2n की वैल्यू 20+4, 2 × 20 80, 80+4 84। तो इसका मतलब आपके पास जो है वो कलर्ड, क्या कहते हैं, 20 पैटर्न के अंदर व्हाइट टाइल्स कितने होंगे, 84। सही है, यहाँ पे आ गया 84। अच्छा, अब टोटल टाइल्स कैसे निकालेंगे, सिंपल, कलर टाइल्स और व्हाइट टाइल्स को ऐड कर दो, 21+84 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 105। तो आपके पास 20 पैटर्न के अंदर टोटल टाइल्स कितने होंगे, 105। यहाँ पे पार्ट ए इस तरीके से कंप्लीट हो गया। पार्ट बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पार्ट सी पे जाते हैं। यूज योर आंसर टू पार्ट बी। पार्ट बी के अपने आपने अपने आंसर्स को यूज करना है टू फाइंड, दो पार्ट है पार्ट सी के भी। पार्ट वन में द पैटर्न दैट हैज एग्जैक्टली 100 व्हाइट टाइल्स, वो कौन सा पैटर्न होगा जिसमें एग्जैक्टली 100 व्हाइट टाइल्स होंगी, सही है। अच्छा भाई, तो आपके पास जो है वो वाई, एक्स वाला किसका है, कलर्ड के लिए लिख दो, एक्स है कलर्ड, सही है, COLOURED, कलर्ड। और आपके पास वाई है वाइट, वाई वाला जो है, वाई का जो एक्सप्रेशन है वो वाइट टाइल्स की है, और एक्स वाली कलर टाइल्स की है, और जेड तो आपको पता है टोटल टाइल्स की है, सही, आपकी अपनी याद दहानी के लिए। अब पार्ट सी में आपने क्या करना है, पार्ट बी के आंसर्स को यूज करना है। आपने एक पैटर्न बताना है, वो कौन सा पैटर्न है जिसमें एग्जैक्टली 100 व्हाइट टाइल्स होंगी। पार्ट सी का फर्स्ट पार्ट, सही है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसमें 100 व्हाइट टाइल्स है, ये बताओ। अब व्हाइट टाइल्स बोल रहे हैं ना, तो व्हाइट टाइल्स वाला हम जो है वो एनाट्रम का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। व्हाइट टाइल्स की एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू 2n+4, सही है। तो हमें इधर n फाइंड करना है, y की वैल्यू क्या गिवन दे दी, 100, सही है। y किसके बराबर है, 100 के, 100 इक्वल टू 2n+4। हमें तो इधर से n फाइंड करना है, सही है। n बेसिकली क्या है, वो आपके पास पोजीशन होगी, सही है। व्हाइट टाइल्स वाली सीक्वेंस में n क्या है, पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे व्हाइट टाइल्स में आपके पास जो है वो सीक्वेंस के अंदर नंबर 100 आ रहा है, वो फाइंड करना है, सही है। अच्छा, तो ये 100 + 4 है, राइट लेफ्ट पे आके माइनस हो गया, इक्वल टू 2n, 100 - 4 96, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। तो n की क्या वैल्यू आ गई, 96/2। 96 को आपने डिवाइड किससे कर दिया, 2 से। 96/2 कितना होता है, 48। तो इसका मतलब है 48 वाला पैटर्न ऐसा होगा जिसमें आपके पास 48, मतलब आपके पास व्हाइट टाइल्स की जो 48 वाली ट्रम है, उसके अंदर, उस ट्रम के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है, 100, सही है। आपको ये बात पता है कि जो ट्रम है वही पैटर्न भी है। अगर एक सीक्वेंस की ट्रम 10 है तो पैटर्न 10 है वो। तो अगर 48 ट्रम होगी तो पैटर्न भी कौन सा होगा, 48। तो इसका मतलब 48 ट्रम्स के अंदर, आपके 48 पैटर्न के अंदर जो है वो 100 टाइल्स होगी, सही है। In pattern 48, 100 tiles are present. 100 white tiles, sorry, 100 white tiles are present. Are present. सही। तो आपके पास जो है वो इस डायग्राम्स का 48वां पैटर्न ऐसा है जिसमें 100 व्हाइट टाइल्स होंगी। अच्छा, अब हम इसका पार्ट सी का 2 करते हैं। एक मिनट, नहीं ये तो आई थिंक 100, 100 व्हाइट टाइल्स है ना, तो वाई की वैल्यू 100 व्हाइट टाइल्स है, सही है। 100 - 4, 96/2। हम्म, सही है। अच्छा, ये वाला हम चेक कर लेते हैं, ये 84 वाला जो हमने निकाला है। ओह, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला जो हमने ये किया था, हाँ व्हाइट टाइल्स वाला, जो हमने ये 84 निकाला है, ये आंसर थोड़ा सा गलत आ गया।
कैसे, मैंने मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दी। 2 × 20 मैंने 80 ले लिया था। 2 × 20 कितना होता है? 40। 40 + 4 44 होगा। सही है। तो आपके पास जो है वो 20 पैटर्न के अंदर व्हाइट टाइल्स कितनी है? 44। सही है, पैटर्न 20 में व्हाइट टाइल्स है 44। सही है। और टोटल टाइल्स कितनी होंगी पैटर्न 20 के अंदर? व्हाइट और कलर्ड को ऐड कर दो। 44 + 21, 44 और 21 कितना हो गया? 65। तो टोटल टाइल 65 होंगी। सही है। अच्छा, अब हम करते हैं पार्ट सी का पार्ट टू। द नंबर ऑफ कलर टाइल्स इन द पैटर्न दैट हैज अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली 30 टाइल्स। द नंबर ऑफ कलर टाइल्स, आपने बताना है कितनी कलर टाइल्स होंगी इन द पैटर्न दैट हैज अ टोटल एग्जैक्टली 302 टाइल्स। सही है। आपके पास जो है वो बेटा एक पैटर्न है, उसके अंदर टोटल कितनी टाइल्स है? 302 टाइल्स है। कितनी टाइल्स है? 302। उसमें कलर टाइल्स कितनी होंगी ये बताना है आपने। सही है। चलो, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स गिवन दी हुई है, कितनी है? 302। कौन सी वाली? टोटल वाली। सही है। एक पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है हम सबसे पहले वो पता करेंगे। और टोटल टाइल्स कितनी है? 302। अच्छा, पार्ट टू। 302 टाइल्स थी ना? सही है, 302 टाइल्स है। सही है। और टोटल है ये। टोटल 302 टाइल्स है एक पैटर्न के अंदर। तो टोटल का क्या फॉर्मूला है आपके पास? 3n + 5। तो 302 किसके बराबर है? 3n + 5। हमें यहाँ से n फाइंड करना है। n है सीक्वेंस की ट्रम। कौन सी ट्रम है? 302। अगर आपके पास जो है वो टोटल वाली जो टाइल्स है उसकी सीक्वेंस में एक पोजीशन के ऊपर 302 आ रहा है, तो वो कौन सा ट्रम होगी? कौन सी ट्रम होगी? उसकी क्या पोजीशन है? n। n पता चल गया, जो पोजीशन है वही पैटर्न नंबर भी होगा। सही है। तो हमें पैटर्न नंबर पता चल जाएगा इससे। सही है, कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसमें 302 टाइल्स होंगी। तो ये प्लस का 5 इधर आके माइनस हो गया, 302 - 5। सही है, = 3n। 302 - 5 कर दो। 302 - 5, तो ये 297 हो गया। 297, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 297 / 3। तो एन आ गया 99। तो आपके पास 99 वाला ऐसा पैटर्न है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? 302। लेकिन इसमें सवाल में हमसे ये नहीं पूछा, इसमें ये पूछा है, हमें ये पता चल गया कि 99 वाले पैटर्न में टोटल 302 टाइल्स आती है। अब ये पूछ रहा है कि जो 99 वाला पैटर्न है उसमें कलर टाइल्स कितनी है ये बताओ। अच्छा, अब कलर टाइल्स देखो बहुत आसान है। अगर फर्स्ट पैटर्न में 2 टाइल्स थी, दूसरे में 3 थी, तीसरे में तीसरे पैटर्न में 4 टाइल्स थी, फोर्थ पैटर्न के अंदर 5 टाइल्स थी, सही है, 20 पैटर्न के अंदर 21 टाइल्स थी, तो जो पैटर्न है टाइल उससे एक ज्यादा है। तो अगर 99 पैटर्न होगा तो टाइल्स कितनी होंगी? 99 से एक ज्यादा, 100। सही है। तो इन पैटर्न 99, तो आपके पास 99 पैटर्न में कितनी? 100 कलर टाइल्स आर प्रेजेंट। सही है। तो 100 कलर टाइल्स होंगी 99 पैटर्न के अंदर, क्योंकि आपके पास जो पैटर्न है, कोई भी पैटर्न है उसमें उससे एक ज्यादा कलर टाइल्स है, तो 99 पैटर्न के अंदर कितनी हो जाएंगी? 100 कलर टाइल्स हो जाएंगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 11, तीनों पार्ट्स कर लिए इसके। सही है। चलो, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, इसके एक दो पार्ट्स करेंगे, बाकी आप कर लेना, होमवर्क हो जाएगा। सही, कोई मुश्किल नहीं है, इस जैसे हमने पहले भी किए हुए हैं। सही। क्या बोल रहे? फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की शुरू की 4 टर्म्स निकालनी है। अब सीक्वेंस गिवन नहीं दी हुई, ना ही कोई पैटर्न है। सही। तो बोले शुरू की 4 टर्म निकालो, मतलब सीक्वेंस की अगर टर्म्स निकाल रहे हो इसका मतलब आप सीक्वेंस सीक्वेंस बना रहे हो, आपको सीक्वेंस बनानी है। हुज nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया, nth टर्म की एक्सप्रेशन गिवन दे दी। nth टर्म इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। nth टर्म की एक्सप्रेशंस गिवन है यहाँ पे। सही है। nth टर्म की एक्सप्रेशंस गिवन है आपके पास, और आपको निकालना क्या है? शुरू की मतलब सीक्वेंस बनानी है। सीक्वेंस बनाने के लिए कितनी टर्म्स निकालने को बोल रहा है? फर्स्ट, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग की, शुरू की 4 टर्म्स, शुरू की 4 टर्म्स निकालो सीक्वेंस की, जिसके nth टर्म का आपके पास क्या है? एक्सप्रेशन गिवन है। इससे पहले सीक्वेंस गिवन होती थी, हम एक्सप्रेशन बनाते थे। यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, हमने अब सीक्वेंस बनानी है। सही है, दो पार्ट करते, एक पार्ट सी और फिर पार्ट डी। 499 - 5n²। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या पुट करोगे? एन की वैल्यू 1, तो फर्स्ट एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 499 - 5, एन की जगह पे 1, उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 × 5, 499 - 5 करेंगे तो आंसर आएगा 494।
फर्स्ट टर्म आ गई 494। अब सेकंड टर्म निकालेंगे, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 499 माइनस 5, एन की जगह पे 2, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 20, 499 में से 20 माइनस करोगे तो 490, सॉरी 470, आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा। सही है, 499 में से 20 माइनस किया 479 आ गया। अब एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 499 माइनस 5, एन की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर इक्वल टू, ये एन की वैल्यू, एन का 3 था ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर करो 9, 9 मल्टीप्लाई 5 45, 9 मल्टीप्लाई 5 45। अब माइनस 499 माइनस 45 कर देंगे तो आंसर आ गया 454। अब फोर टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू सिंपली 4 पुट कर देंगे, तो 499 माइनस 5, एन की जगह पे 4, उसका स्क्वायर। सही है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, 499 माइनस 80 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 419। तो आपने क्या हुआ, सीक्वेंस की शुरू की चार टर्म निकाल ली। फर्स्ट टर्म है 494, सेकंड टर्म है 479, थर्ड टर्म है 454 और फोर्थ टर्म है 419। इसी तरह ये सीक्वेंस चलती रहेगी, लेकिन हमें शुरू की सिर्फ चार टर्म निकालनी थी। सही है, चलो अब एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या है आपके पास, एनथ टर्म क्या गिवन दी हुई है, एनथ टर्म की एक्सप्रेशन क्या है, n+2 n-3/2। सही है, n+2 n-3/2। शुरू की फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, फिर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, फिर n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास चार टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स आ जाएंगी। n की 1+2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 1-3/2, तो 1+2 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1-3, 1-3, 1+2 3, 1-3 आपके पास -2 और डिवाइड में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया -3। सही है, n की जगह पे 2 पुट किया, +2 कॉपी, n की जगह पे 2 -3 और डिवाइड बाय 2, तो 2+2 4, 2-3 आपके पास क्या हो जाएगा -1 और डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 2 आता है और मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -2 आ गया। नेक्स्ट n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, n की वैल्यू आ गई 3+2, n की वैल्यू 3-3 डिवाइड बाय 2, तो 3-3, 3+2 5 और 3-3 0 डिवाइड बाय 2, 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0, डिवाइड में 2 से डिवाइड हुआ 0। सही है, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4+2, 4-3 और डिवाइड बाय 2, तो 4+2 कितना हो गया 6, 4-3 1 डिवाइड बाय 2, 6 मल्टीप्लाई 1 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 3। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस बन रही है, नहीं इसकी आपने जो सीक्वेंस बन रही है उसकी शुरू की आपने चार टर्म्स निकाल ली। फर्स्ट टर्म क्या है -3, -2, 0 और 3, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, बाकी दोनों पार्ट इसके आपने करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है इधर, द nth term of a number sequence is given by the expression। आपके पास जो नंबर सीक्वेंस है उसकी nth term गिवन दे दी। अच्छा मोस्टली ना nth term को आगे एक सवाल, एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिसमें लिखेगा tn से लिख सकते हो। सही है, nth term को क्या कहते हैं tn, t मींस t यूज किया जाता है टर्म के लिए और nth term है तो tn। तो nth term नंबर सीक्वेंस की गिवन दे दी तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये tn है। tn क्या है, n² प्लस bn-1। सही है, अच्छा tn क्या है, nth term। सही है ना, और n आपके पास नंबर ऑफ टर्म है। ए पार्ट ए, गिवन दैट द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 32। क्या गिवन दिया हुआ, थर्ड टर्म गिवन दी हुई है, मतलब T3। थर्ड टर्म क्या गिवन दिया हुआ 32, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ये जो बी आ रहा है nth टर्म की एक्सप्रेशन में, ये बी फाइंड करना है, इजीली हो जाएगा। अच्छा एन की वैल्यू क्या है, थर्ड टर्म गिवन दी हुई है, इसका मतलब एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में 3, एन की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, तो टी एन की जगह पे 3 इक्वल टू एन की जगह पे 3 उसका स्क्वायर प्लस बी कॉपी, एन की वैल्यू 3 आ गई -1। T3 की क्या वैल्यू गिवन है 32, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और -1 एक साथ लिख लिया, प्लस बी मल्टीप्लाई 3 बी हो गया, तो 32, 9 -1 8 होता है, प्लस का 8 है दूसरी साइड पे आके माइनस का 8 हो गया, इक्वल टू 3b। 32 - 8 कितना हो गया 24, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड, इक्वल टू बी, बी की क्या वैल्यू आ गई
24 डिवाइड बाय 3 करो, 8 आ जाता है, तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई 8। सही है। चलो पार्ट बी में क्या करना है, हेंस फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म निकालनी है, 10th। भाई जब जनरल टर्म nth टर्म गिवन है तो कोई भी टर्म निकालनी हो कोई मसला ही नहीं है। 10th टर्म निकालनी है तो हम 10th टर्म निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है। क्या है एक्सप्रेशन, क्या गिवन दी हुई है nth टर्म की, tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस bn-1। सही है। n की वैल्यू हमने पुट कर देनी है क्या, 10, क्योंकि 10 टर्म निकालनी है, n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, तो t n की जगह पे आ गया 10, t10 निकाल लेते हैं, इक्वल टू n की वैल्यू 10 उसका स्क्वायर प्लस b। अच्छा b, अब b की जगह क्या लिखेंगे, b की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं वो लिखेंगे, b की जगह पे आएगा 8 और n की वैल्यू है 10-1 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 80 -1, तो 100 प्लस 80 180 -1 179। तो बेटा ये जो आपके पास एक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन दी हुई थी, सही है, nth टर्म की एक्सप्रेशन गिवन दी हुई थी, इसकी सीक्वेंस की 10th टर्म क्या होगी, 179। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या है, अब यहाँ से ना आपके पास जो है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन देखे हमने लीनियर सीक्वेंस के देखे, और उससे पहले हमने देखे कि रैंडम हमारे पास कोई भी सीक्वेंस आती है, अगर मुझे उसकी नेक्स्ट 2 या 3 या 4 टर्म्स निकालनी तो मैं कैसे निकालूंगा, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले वो देखा, सही है। फिर उसमें हमने ये देखा कि टर्म टू टर्म रूल क्या है, सही है ना, टर्म टू टर्म क्या रूल फॉलो हो रहा था, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था वो देखा। फिर हमने लीनियर सीक्वेंस के क्वेश्चंस किए, पैटर्न्स किए, पैटर्न्स को सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट करके क्वेश्चंस किए, सही है। अभी भी अब आपके पास यही होगा, पैटर्न्स आएंगे, उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करोगे, क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करोगे, जो आप फाइंड करने को बोलेगा निकालोगे, लेकिन अब आपके पास जो सीक्वेंसेस आ रही होंगी वो लीनियर नहीं होंगी, वो क्वाड्रेटिक आएंगी, सही है। क्वेश्चन 14 से ऑनवर्ड्स फिर आगे जाके क्यूबिक भी आ जाएंगी, और क्यूबिक के साथ एक्सपोनेंशियल भी आ जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन 14 में क्या है, द टर्म्स ऑफ अ नंबर सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय टीएन। अभी हमने ऊपर यही किया था और इसने ये बात बोल दी, आपके पास जो नंबर सीक्वेंस की जो टर्म है उसको डिनोट किया जाता है टीएन से, सही है। टीएन का मतलब nth टर्म, और अगर T1 लिखा हुआ है इनकी जगह पे 1 है तो फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। एंड द फर्स्ट 4 टर्म्स आर कैलकुलेटेड एज, और आपको शुरू की 4 टर्म्स गिवन दे दी, T1 T2 T3 T4, ये गिवन है, सही है। अच्छा T1 है 8, T2 क्या है 13, T3 क्या है 20, T4 क्या है 29, सही है। अगर इसकी सीक्वेंस बनाए तो 8 13 20 29 बन जाएगी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth रूल, आपने एक एक्सप्रेशन बनानी है, एक्सप्रेशन लिखनी है किसकी, nth रूल की, ये जो नंबर सीक्वेंस है उसकी। लेकिन हमें यहाँ पे बेटा ये भी बता दिया गया है कि ये बन कैसे रही है, ये बन यहाँ पे अभी जो है वो nth टर्म, मतलब टीएन का जो एक्सप्रेशन बनानी है nth टर्म की, वो बहुत आसान है। कैसे बनेगी, टीएन इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हर टर्म में T1 हो T2 हो T3 हो T4 हो, सब में 2 3 टर्म्स आ रही है, सही है। सबकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म में क्या है 4 स्क्वायर। तो बेटा जो भी टर्म है फर्स्ट टर्म में स्क्वायर आ रहा है, तो nth टर्म में भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म में स्क्वायर आ जाएगा, सही है। फर्स्ट टर्म में T1 में 1 लिखा हुआ है, T2 में 2 है, T3 में 3 है, T4 में 4 है, जो टर्म है नंबर भी वही है, तो nth टर्म में क्या होगा, n हो जाएगा, सही है। तो फर्स्ट टर्म हो गई n स्क्वायर, फिर प्लस है सब में तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर टू, टू 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 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म में भी 2 मल्टीप्लाई में है, सेकंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी, फोर्थ टर्म में भी, फिफ्थ टर्म में भी, सिक्स टर्म में भी, सेवन टर्म में भी, सब में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 2 2 2 2, तो इसमें भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 2। सही है, तो nth टर्म में भी क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि सारी टर्म में ये 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, फर्स्ट टर्म में 4 है, अभी हम इन नंबर्स की एक सीक्वेंस बना देते हैं, 4 5 6 7, यही है ना, ये आपकी ये एक सीक्वेंस बन गई, एंड सो ऑन चलती रहेगी ये। तो अब आपके पास ये जो सीक्वेंस बन रही है 4 5 6 7 की, ये बेसिकली क्या है, ये लीनियर सीक्वेंस बन रही है, क्योंकि 4 और 5 में कितना डिफरेंस होता है, 1 का, 5 और 6 में भी कितना डिफरेंस होता है, 1 का, 6 और 7 में भी 1 का, लीनियर आपके पास सीक्वेंस बन रही है। तो लीनियर के तो आपने nth टर्म निकालने का, जो एक्सप्रेशन बनाने का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो आपको पता है, bn+c, तो यहाँ पे आप वही लगा दोगे, सही है। तो bn+c,
सही। बी की क्या वैल्यू है 1, बी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 4 5 में 1 है, 5 6 में 1 है, 6 7 में 1 है। तो बी की वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई एन, एन की जगह पे क्या रखेंगे 1 ताकि सी निकाल ले प्लस सी। तो एन की वैल्यू 1 पुट की है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, सही है। तो सी की क्या वैल्यू आ रही है 1 मल्टीप्लाई 1 1, प्लस का 1 है 4 के पास जाके माइनस का 1 हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 3। सही। तो आपके पास क्या है बी एन प्लस सी का क्या फॉर्मूला बन गया, बी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बी बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय एन प्लस सी, सी की क्या वैल्यू है आपके पास 3। सही है। चलो, और फिर आगे थर्ड टर्म सबकी क्या है माइनस का साइन आ रहा है हर टर्म में। फिर आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 7 के बाद अब हर टर्म में माइनस का साइन है, तो nth टर्म में भी माइनस का साइन आएगा। और लास्ट टर्म क्या लिखी हुई सब में 1, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा nth टर्म का, टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 एन, तो 2 एन हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास क्या हो गया 6, और ये -1। तो क्या आपके पास जो है वो ये जो सीक्वेंस गिवन दी, जो आपके पास सीक्वेंस गिवन दी हुई थी 8 3 20 और 29, इन हर सीक्वेंस के अंदर हर दो टर्म्स के दरमियान में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये कॉमन डिफरेंस जो आप निकालोगे, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जो डिफरेंस है, सही है, डिफरेंस है उसकी जो इसकी जो एक और सीक्वेंस बनेगी, सही है ना, मतलब डिफरेंस का डिफरेंस सेम आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, सही है ना। अगर आप देखो 8 और 3 में कितना डिफरेंस है 5, 3 और 13 और 20 में कितना है 8 और 13 में 5 है, 13 20 में 7 है, 20 और 29 में 9 है। तो आपके पास 5 और 7 में कितना है 2, 7 और 9 में कितना है 2। तो आपके पास क्या हुआ, जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला तो उसकी एक सीक्वेंस बनी, फिर उस डिफरेंस की सीक्वेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहलाती है। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का अगर आपके पास यहाँ पे ये बता दिया गया जाए कि फर्स्ट टर्म कैसे बन रही है, सेकंड टर्म में कैसे क्या पैटर्न है बनने का, थर्ड टर्म का क्या है, फोर्थ टर्म का क्या है, तो उसकी nth टर्म इजीली निकल सकती है, सही है। और अगर नहीं गिवन होगा तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो ये एन स्क्वायर प्लस 2 एन 6 - 1 प्लस 5, सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, आप एक आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने अपना आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है, सही है। तो आपके पास जो पार्ट ए में था nth टर्म निकालो इस सीक्वेंस की, nth टर्म की एक्सप्रेशन बनाओ, आपने बना ली, सही है। अब इसका आंसर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हमें पता है कि पांचवी टर्म क्या आएगी, उसमें क्या ऐड होगा 11, तो 29 में 11 ऐड करो तो 40 बन जाएगा, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 पुट करते हैं, आंसर 40 आना चाहिए, सही है ना। तो एन की वैल्यू मैंने इधर 5 पुट की है सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, तो T5 40 होनी चाहिए। एन की जगह पे 5 उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एन की जगह पे 5 प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 5, तो 25 प्लस 10 35 प्लस 5 कितना हो गया 40। अरे सही है, और हमने मैनुअली भी निकाल लिया और फॉर्मूले की मदद से भी निकाल लिया, सही है। इसी तरह आप एन की जगह पे 1 पुट करोगे, हाँ बोलो बेटा। क्या बोलते हैं, हमारा पहले था 2n + 6 - 1, तो फिर हाँ उसका आंसर 5 कैसे, 6 प्लस -1 हो गई माइनस ना बेटा करके 6। हाँ 6 - 1 कर दिया, प्लस 6 - 1 कितना होता है 5, 6 में से 1 माइनस हो गया, क्या आ गया 5 आ गया, सही है। सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना होता है, सही है। तो अब इसमें आप एन की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, इस जो है nth टर्म की एक्सप्रेशन है, तो 8 आ जाएगा आंसर, फर्स्ट टर्म 8 आ जाएगी, 2 पुट करोगे 13, 3 पुट करोगे 20 एंड सो ऑन, सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। चलो अब चलते पार्ट बी में, पार्ट ए हुआ है ये, पार्ट बी। पार्ट बी में बोला हैंस वर्क आउट द 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब आपने काम करना है, वर्क करना है, 20 टर्म निकालनी है सीक्वेंस की, कोई मसला ही नहीं है भाई, क्योंकि जब हमारे पास nth टर्म का एक्सप्रेशन है, nth टर्म का फॉर्मूला है, तो अब जो टर्म निकालने को बोलेगा हम इजीली निकाल के दे देंगे, कोई मसले की बात नहीं है, सही है। अच्छा, तो 20 टर्म कैसे निकालेंगे हम, तो एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 20, तो एन की जगह पे हमने 20 पुट कर दिया, तो टी एन की जगह पे आ गया 20 इक्वल टू एन की जगह पे 20 उसका स्क्वायर प्लस 2 एन की वैल्यू 20 प्लस 5, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20 40 होता है प्लस 5, तो 400 प्लस 40 प्लस 5 करेंगे तो 445 आ गया। तो इस सीक्वेंस की बेटा आपके पास 20 टर्म क्या होगी 445, सही है। चलो पार्ट सी में मूव करते हैं। पार्ट सी में क्या है, वन ऑफ द टर्म इन दिस सीक्वेंस इज 200, इस सीक्वेंस की एक टर्म है 200, सही है, मतलब टी एन की वैल्यू गिवन दे दी, वो हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, वही तो पूछ रहा है, इन विच पोजीशन इज दिस टर्म। तो आपके पास कौन सी पोजीशन पे होगी वो टर्म, टी एन की क्या वैल्यू है 200, सही है। फॉर्मूला यही यूज होगा, क्या है, टी एन की जगह पे रख देंगे 200 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस 5, सही है।
हाँ, अगर आपके पास कोई भी टर्म गिवन दे दी जाती है, हम कंसिडर करते हैं वो nth टर्म गिवन दे दी, सही है, और फिर nth टर्म के फॉर्मूले में यूज करते हुए हम n की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही n की वैल्यू निकालेंगे वो उस टर्म की पोजीशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे n कैसे निकलेगा, ये n स्क्वायर प्लस 2n, ये प्लस का 200 है ना राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे आगे माइनस का 200 हो जाएगा, +5 कॉपी -200 इक्वल टू 0, लेफ्ट पे कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया। तो आपके पास बेटा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, n² प्लस 2n और 5 - 200, +5 - 200 करेंगे -195 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो हम आगे जाके अलजेब्रा में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर आपके सर पास जो है वो फैक्टराइजेशन। आपने पहले कभी ना कहीं पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा है? क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है या फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की है? पता नहीं। चलो हम एक काम करते हैं, इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से कोशिश करते हैं, सही है करने। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी या आप लगा सकते हो, हाँ बोलो। तो टीएन लिख दूं? क्या आप क्या बोल रही हो, टीएन कहाँ लिखोगी? 0 = 2 लिखा है ना आपने, अगर मैं टीएन इज इक्वल टू। अच्छा बेटा, ये जो टीएन जो आपको गिवन दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल एक्सप्रेशन टीएन है, लेकिन ये जो 200 गिवन दी हुई वैल्यू, दिस इज द टीएन, ये nth टर्म गिवन दे दी, हम कंसिडर कर रहे हैं ये nth टर्म है, सही है, तो इसलिए मैंने टू टीएन की जगह पे 200 वैल्यू पुट कर दी, सही है। अगर आप टीएन लिखोगे तो आप कैसे फाइंड करोगे, एन कैसे फाइंड करोगे, टीएन भी अननोन होगा, एन भी अननोन होगा, तो टीएन गिवन है, सही है। एक इक्वेशन से दो अननोन फाइंड नहीं हो सकते, सही। अच्छा, अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास n की क्या वैल्यू आएगी, ये हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो मैथड तो हम जो है अलजेब्रा में जाके सीखेंगे इधर डिटेल में कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे होता है, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे होता है, सही है। अच्छा, कैलकुलेटर से कैसे करते हैं वो भी सीख लो आप इधर, सही है? अभी हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, सही है, वहां पे जाके हम मैथड सीखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। अब कैलकुलेटर है अभी आपके पास इस वक्त? साइंटिफिक कैलकुलेटर है? नो सर। कैसे करेंगे? हाँ, तो आप बेटा क्या करो, देखो मॉड वाला बटन है, मॉड वाली की है, मॉड वाली की प्रेस करो, सही है। EQN लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे लिखा हुआ है 5 EQN, इसका मतलब है इक्वेशन। अगर आप 5 दबाओगे ना इक्वेशन आ जाएंगी। अब आ रहा है 1 2 3 4, 3 नंबर पे बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप 3 प्रेस करोगे, 3। अब वो आपसे पूछ रहा है बताओ एबीसी की वैल्यू, एबीसी क्या है? ए जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए, सही है, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है। एन स्क्वायर से पहले कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ए की वैल्यू है 1, सही है। और जो एन का कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, बी की वैल्यू है 2। और कांस्टेंट जो होता है जिसमें एन नहीं है वो होता है सी, -195, सही, साइन के साथ लेना है, बाकी जगह प्लस थे तो इसलिए हमने नहीं लिखा प्लस। ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 लिखेंगे, इक्वल टू का साइन दबा देंगे। फिर बी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन दबा देंगे। फिर सी की वैल्यू -195 पुट करेंगे और इक्वल टू का साइन दबाएंगे। फिर वापस से इक्वल टू का साइन दबाएंगे, दो वैल्यूज आएगी, एक 13 आ रही है और एक -15 आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है बेटा एन की। वहां पे एक्स लिखा हुआ होगा कैलकुलेटर में, क्योंकि कैलकुलेटर में एक्स वेरिएबल होता है, हमारे पास एन है। बेटा आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई इधर, एन की एक 13 आ रही है और दूसरी -15 आ रही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई कि कैलकुलेटर से कैसे कर लिया, सही है। हम्म। अच्छा, एन क्या है? और ये कैसे पोजीशन। हाँ बोलो, क्या डालना हुआ? है? हमें हम्म। कैसे पता चलता है कैलकुलेटर आंसर फॉर्मूला डालना है? नहीं देखो, जब हमारे पास P2 के अंदर है तो P2 के अंदर मैं इसको सॉल्व करके थोड़ी दिखाऊंगा, सॉरी P4 में, P4 में ना, P4 में हमारे पास कैलकुलेटर है, जो कैलकुलेटर वाला पेपर है P2 और P4 जो भी, तो उसमें अगर मेरे पास तो कैलकुलेटर वर्किंग। होगा और वर्किंग, देखो बेटा ये वर्किंग आपने ये मेन कर ली, आपकी जो इधर ये क्वेश्चन का पार्ट, ये जो पार्ट सी ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, सही है। ये पूरा क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो पार्ट ए बेटा आपके पास आएगा 3 मार्क्स के लिए, पार्ट बी आएगा 1 मार्क का, पार्ट टू आएगा, पार्ट सी आएगा 2 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया, सही है। अब पार्ट सी के अंदर जो मेरी मेन वर्किंग की थी ना बेटा, वो ये सारी थी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है मेन वर्किंग, सही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जस्टिफाई नहीं बनता, सही है। और अगर मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करूंगा या करूंगी, सही है। हाँ, अगर वहां पे ये लिखता है पेपर में और आपके पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, स्पेशली P2 के अंदर भी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और वो आपको मेथड का नाम लिख देते तो आपको उस मेथड से करना है, नहीं लिखता और फिर वो बाकायदा आप देखो कि 3 नंबर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, या 2 नंबर की भी इवन है, कभी कभी 2 की भी दे देता है, या कभी 4 की भी दे देता है 4 मार्क्स के लिए भी। तो और वो लिखता है कि आप जो है वो अपनी वर्किंग शो करो, शो योर वर्किंग क्लियरली, तो इसका मतलब आपको अब स्टेप शो करने हैं। लेकिन 2 नंबर के इस पार्ट सी के अंदर ये 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग शो करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मेन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 200 गिवन दिया हुआ ये क्या है। सही है, और आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, सही है, पोजीशन क्या होती है। सही है, अच्छा। अब बेटा देख लो एन की 2 वैल्यूज आ गई है, एन क्या है, पोजीशन। सही है, मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस शुरू कहाँ से होती है, फर्स्ट टर्म से। सीक्वेंस में पहली टर्म, फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन पे सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन, फोर्थ टर्म फोर्थ पोजीशन। तो इसका मतलब है आपके पास किसी भी सीक्वेंस के अंदर जीरो पोजीशन नहीं हो सकती, जीरो टर्म नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना। इसी तरह जीरो से छोटी वैल्यूज भी नहीं हो सकती, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं हो सकते। तो याद रखो ये जो एन है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये पोजीशन है, ये वैल्यू, एन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव और जीरो पॉसिबल नहीं है। मतलब आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी जीरो टर्म है, पॉसिबल है नहीं, दिमाग कहता है कि किसी भी सीक्वेंस की जीरो टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस स्टार्ट होगी वो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी। जब जीरो नहीं हो सकती तो जीरो से छोटी टर्म्स भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, एन की क्या वैल्यू है, 13। सही है। तो आपके पास बेटा ये जो सीक्वेंस है, इसकी 13 टर्म क्या नंबर लिखा हुआ होगा, 13 टर्म क्या है, 200। सही है, 200 इज द 13th टर्म। सही है, तो कौन सी पोजीशन पे है 200, 13 पोजीशन पे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी से मिलता जुलता है, सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा एक दो पार्ट्स में चीजें फाइंड करने में। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ नंबर सीक्वेंस, शुरू की 4 टर्म्स नंबर सीक्वेंस की गिवन दे दी। हुज nth टर्म, इस बार nth टर्म को un से डिनोट कर रहा है। कहीं पे un से कर ले, tn से कर ले, जो हमें अल्फाबेट बोलेगा वो ऐड करेंगे, नहीं बोलता हमारी मर्जी है। सही है, कोई भी अल्फाबेट ऐड कर ले। सही है। तो आपके पास इस नंबर सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन दी हुई है और उसके nth टर्म को un से डिनोट कर रहा है। सही है, फर्स्ट 4 टर्म्स ये रही, फर्स्ट 0 है, 1 है, 4 है, 9 है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर un, आपने इस un की एक्सप्रेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ n। सही है ना, मतलब nth टर्म का एक एक्सप्रेशन बनानी है। चलो पहले पार्ट ए का एक्सप्रेशन बनाते और फिर जो आगे शो करना है वो ये शो करते। सही है। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे, यू एन, हमें क्या, पार्ट ए, यू एन, हमने क्या बनाना है यहाँ पे, एन ट्रम का एक फॉर्मूला जनरेट करना है, एन ट्रम की एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, बनानी है। सही है, तो क्या है वही पैटर्न देखेंगे। अच्छा अब इधर देखो, फर्स्ट टर्म है और उसकी आपके पास हर टर्म में बेटा क्या है, फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, 2 टर्म्स है। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट टर्म कैसे बन रही है वो बता दिया, सेकंड टर्म कैसे बन रही है वो भी बता दिया। तो हर टर्म के अंदर दो दो टर्म्स आ रही है। सही है, अब क्या आ रही है वो देखना है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म में 2 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 3 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर है, फिफ्थ टर्म में 5 का स्क्वायर है। सही है, तो आपके पास जो भी टर्म आ रही है उसमें स्क्वायर आ रहा है। सही है, पहली टर्म में स्क्वायर है। हाँ, अब नंबर कौन सा है, फर्स्ट टर्म में 2 लिखा हुआ है, सेकंड टर्म में 3 लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म में 4 लिखा हुआ है, सॉरी थर्ड टर्म में 4 लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म में 5 लिखा हुआ है। जो टर्म है नंबर उससे एक आगे वाला लिखा हुआ है, एक ज्यादा लिखा हुआ है। तो एन टर्म में क्या होगा, एन एन से एक ज्यादा टर्म होगी, एन से एक ज्यादा टर्म कौन सी होगी, एन में 1 ऐड कर दो। सही है, तो एन में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1, n+1 का होल स्क्वायर। सही है, अच्छा। अब हर टर्म की सेकंड टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो जनरल nth टर्म में भी क्या आ जाएगा, माइनस। और फिर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 सब में है तो इधर भी 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा किससे। अब देखो फर्स्ट टर्म में है 1, सेकंड टर्म में है 2, थर्ड टर्म में है 3, फोर्थ टर्म में है 4, तो nth टर्म में जो टर्म है वही नंबर है, तो nth टर्म में क्या होगा, n। सही है, अच्छा। अब यहाँ पे क्या है, n+1 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, n+1 का होल स्क्वायर है। वैसे आप इधर आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकेंगे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि पार्ट ए में हमने आधा क्वेश्चन रीड किया था और आधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने एन टर्म निकाल ली, क्या आ रही है, n+1 का होल स्क्वायर -4 × n 4n। और आगे बोल रहा है शो दैट, शो का मतलब है वेरीफाई करो, प्रूफ करो कि आपकी जो ये एक्सप्रेशन है कैन बी सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई होने के बाद n-1 का होल स्क्वायर बनेगी। क्या बनेगी, n-1 का होल स्क्वायर। तो आपने आंसर जो बनाना है un का, जो आंसर देना है वो n-1 के होल स्क्वायर में, मतलब ऐसा देना है आंसर। सही है, तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा,
ये जो n+1 है बेटा, n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी? a+b का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a² + 2ab + b²। सही है। ए की क्या वैल्यू है, जो n+1 जो दो नंबर्स लिखे हुए ब्रैकेट में, उसमें से फर्स्ट नंबर a है और सेकंड नंबर आपके पास क्या है, b है। सही है। तो ये a n+1 के स्क्वायर का मतलब है a+b का होल स्क्वायर। सही है। तो un इक्वल टू, इसका आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड बनी हुई है, हम कौन सी बनाएंगे, राइट। तो a की वैल्यू है n, तो a की जगह पे राइट साइड पे लिखा हुआ है a², तो a की जगह पे आ गया n उसका स्क्वायर, फिर +2, a की वैल्यू क्या आ गई n, फिर b की वैल्यू आ गई 2। सही है। सॉरी, b की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 1 है, प्लस b की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर। सही है, +1 का स्क्वायर, और -4n कॉपी कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, आपने n+1 के होल स्क्वायर में कैसे इसको एक आइडेंटिटी a+b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन कर दिया। सही है। तो un इक्वल टू n² कॉपी प्लस 2 × 1 2 हो गया, और ये n +1 का स्क्वायर 1 -4n। अब देखो ये 2n और -4n आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस। सही है ना। अलजेब्रा में क्या होता है कि x x में ऐड हो जाता है, y y में, z z में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसी तरह n किस में होगा, n में। तो un इक्वल टू n² प्लस 2n - 4n कितना होगा, -6n। 2n - 4n कितना, सॉरी 2n - 4n कितना होगा, -2n, +2 - 4 करेंगे तो 4 में से 2 माइनस हुआ, 2 आ गया, और बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा, -2n आ गया, +1 कॉपी कर दिया। सही है। अच्छा, तो अभी भी आंसर जो हमें बनाना है n - 1 का होल स्क्वायर बनाना है, वो तो नहीं बना। तो अब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो। एक और आइडेंटिटी होती है a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, इसी तरह एक और आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर। उसमें क्या फर्क होता है, सेम आइडेंटिटी, a² फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2ab, थर्ड टर्म +b² है। सही है। लेकिन सिर्फ क्या है, सेकंड टर्म का साइन क्या होता है, अगर a+b का होल स्क्वायर होता है तो प्लस होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है तो माइनस होता है, बस। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है a² के जैसी लग रही है। सही है। फर्स्ट टर्म क्या है, n² लिखी हुई है, इधर a² लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। तो और सेकंड टर्म क्या है आपके पास, a की वैल्यू क्या हो गई, n हो गई, a की क्या वैल्यू हो गई, n, a² लिखा है ना, तो n² अगर a² के बराबर है तो a किसके बराबर है, n के, तो a की वैल्यू है n। तो आप ऐसे लिख सकते हो n², माइनस है आइडेंटिटी में, फिर 2 है, a की वैल्यू n, b की जगह पे क्या आएगा, मैं 2n को किस नंबर, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2n बने। अगर मुझे 2n को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर मुझे 2n ही चाहिए, तो आप बोलोगे सिंपली सर 1 से कर दे, तो 2n × 1 क्या हो गया, 2n। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2n को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से। प्लस आगे आइडेंटिटी में प्लस, b की जगह है 1 उसका स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी की राइट साइड बन रही है इस बार, n², दिस इज इक्विवेलेंट टू a² -2, a की वैल्यू n, b की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर। ये आइडेंटिटी की राइट साइड बन गई। हमने कौन सी बना देनी है, लेफ्ट। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन, a की जगह पे क्या आएगा, n, माइनस b की वैल्यू 1, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर है स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद nth टर्म का जनरल टर्म जो हमने बनाई है उसकी एक्सप्रेशन क्या आ गई, n - 1 का होल स्क्वायर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। चलो पार्ट बी करते हैं, पार्ट बी में क्या बोल रहा है, हाँ बोलो। वो आपने ऊपर क्या बोलते हैं, 2n और क्या फिर बोल, उसका 1, सिर्फ इसका आंसर 1 कैसे आया? किसका आंसर 1 कैसे आया, कौन से स्टेप में, सेकेंड लास्ट। सेकंड लास्ट, n² - 2n इसमें। यस सर। अच्छा देखो, ये क्या, ये 1 कैसे आया, ये 1 देखो, 1 लिखा हुआ है ना, आपके पास 1 लिखा हुआ है, और लास्ट टर्म क्या है, b²। तो b² अगर 1 के बराबर है तो b की वैल्यू भी कितनी होगी, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, 1 का रूट ले लो, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर b² 1 के बराबर है, लास्ट टर्म 1 के बराबर, लास्ट टर्म 1 है, और b² किसके इक्वल है, 1 के, b² 1 के इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी है, 1। सही है। तो हमने आइडेंटिटी की कौन सी साइड बनाई, राइट, राइट बनी हुई थी, बट हमने चेक किया वाकई बन रही है, यस, तो फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट में, 1 ऐसे आया। सही है। और ये 1 जो है वो बेटा, ये देखो n² कॉपी हुआ था,
2n प्लस का माइनस का 4n किया, -2n आ गया, और प्लस का 1 ये कॉपी हो गया था। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? समझ नो आ सर। गया। चलो आगे मूव करते हैं। एक मिनट बेटा। अच्छा चलो, अब पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, गिवन क्या दिया हुआ है पार्ट बी में? गिवन है यूपी, यूपी इक्वल टू 1 to 1। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बताओ क्या है। यूपी किसके बराबर दे दिया, 1 to 1। सही है। यूपी की वैल्यू है 1 to 1, पी की वैल्यू निकालनी है। भाई भाई ये यूपी क्या है, तो सिंपल जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, देखो फॉर्मूला क्या है, यू एन का। तो एन की जगह क्या पुट किया इसने, एन की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, पी। तो इसका मतलब एन की जगह पे हमने क्या पुट करना है, पी पुट करना है, और कुछ भी पुट नहीं करना। तो ये जो एक्सप्रेशन है nth टर्म की, उसमें एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पी बस। तो सिंपल हमने क्या लिखा, यू, एन की जगह पे आ गया पी, हमने एन की वैल्यू पुट करनी है पी। तो यू एन की वैल्यू पी हो गई, इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, पी। एन की जगह पे आ गया पी -1 और होल स्क्वायर। सही है। तो nth टर्म ही जो पार्ट ए में nth टर्म हमने बनाई है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया है, वही हमने यूज करना है इधर। सही है। अच्छा, यूपी की वैल्यू गिवन दी हुई है, यूपी की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 to 1, उसकी वैल्यू गिवन है p-1 का होल स्क्वायर। मुझे p फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। सही है, तो स्क्वायर रूट आपस में हो गए कैंसिल। सही है। तो 1, अच्छा 121 का रूट कितना होता है, 11, इक्वल टू p-1। -1 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, +1। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 11 + 1। p की वैल्यू कितनी हो गई, 11 + 1 इज 2, 12। सही है। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 12। सही है। तो यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं था। अगर आपके पास जो है वो 121 एक ट्रम है, वो आपसे पूछ रहा है बताओ कौन सी ट्रम है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन सी ट्रम है, 12 ट्रम है। बस उसने क्या किया, एन की जगह पे, नंबर ऑफ ट्रम्स के लिए एन की जगह पे, पोजीशन के लिए एन की जगह पे पी यूज कर लिया, और कोई भी फर्क नहीं था। तो आपके पास जो है वो 121 इस सीक्वेंस की कौन सी ट्रम होगी, 12। तो इसीलिए बेटा मैंने जो है वो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया था। सही है, क्योंकि जब रूट स्क्वायर रूट लेते प्लस माइनस लेते, मैंने प्लस माइनस नहीं लिया था। सही। क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस लेता तो मेरे पास जो है वो पी की एक पॉजिटिव वैल्यू तो दूसरी नेगेटिव आती, और हमें ये बात पता है पी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम्म, इसमें भी अब आपके पास पैटर्न आ रहा है। सही है। एक टेबल होगा, उसको कंप्लीट करते हैं। इन द डायग्राम, डायग्राम है, इसमें 4 पैटर्न, 4 पैटर्न गिवन दिए हुए। रेक्टेंगुलर पैटर्न्स आर मेड बाय अरेंजिंग डॉट्स इन वर्टिकल कॉलम्स एंड इन हॉरिजॉन्टल रॉस। सही है। रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनाए गए हैं डायग्राम में, कैसे, डॉट्स को अरेंज करते हुए। डॉट वर्टिकल कॉलम्स में भी है और हॉरिजॉन्टल रॉस में भी है। सही है। अच्छा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स सही है, मतलब आपसे ये पूछा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सही है, पैटर्न वन में। नंबर ऑफ रॉस कितनी है पैटर्न वन में। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, काउंट कर लो बेटा। कॉलम होता है जो आपके पास क्या कहते हैं, लिखा हुआ है वर्टिकल कॉलम। सही है ना, जो वर्टिकली अरेंजमेंट होती है ना ऐसे, वो कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है वो रॉस कहलाती है। तो बेटा आपके पास जो पैटर्न नंबर 1 के अंदर कितने कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स है। सही है। फर्स्ट कॉलम है सेकंड कॉलम है, तो आपने इधर क्या लिख दिया, 2। फर्स्ट सेकंड, तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 2। रॉस कितनी है, 1 2 3, देखो 3 लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ रॉस कितनी हो जाएंगी, 3। पैटर्न 1 का काम कंप्लीट हो गया। सही है। चलो अब चलते हैं पैटर्न 2 में। देखो कितनी आपके पास कॉलम है, सबके पहले कॉलम निकाल लेते हैं। 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सही है, 3 लिखा हुआ है। पैटर्न 4 के अंदर कितने कॉलम है, 1 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 4। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, पैटर्न 4 के अंदर कितने कॉलम्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 5 कॉलम्स है। सही है। पैटर्न 5 में कितने होंगे, अच्छा जो पैटर्न है कॉलम उससे एक ज्यादा है। फर्स्ट पैटर्न में 2 कॉलम, सेकंड पैटर्न में 3 कॉलम, तीन। थर्ड पैटर्न के अंदर जो है वो 4 कॉलम, फोर्थ पैटर्न में 5 कॉलम। तो फिफ्थ पैटर्न के अंदर 6 कॉलम्स होंगे, 6 के अंदर 7 होंगे, और 7 के अंदर 8 होंगे, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं रॉज में। फर्स्ट पैटर्न में 3 रॉज है, सेकंड पैटर्न में कितनी है, 4 लिखी हुई है। थर्ड पैटर्न में 1 2 3 4 5,
सही है। फिर फोर्थ पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ रॉस कितनी है, दो। आपके पास जो है वो अगर पैटर्न फर्स्ट है तो दो रॉस ज्यादा है, 3 है। सेकंड पैटर्न में 4 है, थर्ड पैटर्न में 5 है। सही है। सिक्स फोर्थ पैटर्न के अंदर दो रॉस ज्यादा है, 6 रॉस है। तो फिफ्थ पैटर्न में दो रॉस ज्यादा होंगी, 7 हो जाएंगी। सिक्स पैटर्न में 8, तो सेवन पैटर्न में आपके पास कितनी होंगी, 7 में 2 ऐड कर दो, 9 रॉस हो जाएंगी। सही है। एंड गो ऑन। नंबर ऑफ डॉट्स निकालने हैं। अब नंबर ऑफ डॉट्स क्या लिखा, पैटर्न वन में कितने काउंट कर लिया, 6। पैटर्न टू में भी काउंट कर लो, 12 हो रहे हैं। तो सिंपली अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉस को मल्टीप्लाई करते हो, आपको नंबर ऑफ डॉट्स पता चल जाएंगे। यही हो रहा है। 2 × 3 6, 3 × 4 12। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। 5 × 6 30 लिखा हुआ है। 6 × 7 42। 7 × 8 56। 8 × 9 72। सही है। तो हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी। अब पार्ट बी करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन टर्म्स ऑफ एन। आपके पास एन क्या है, मतलब आपके पास जो है वो एन पैटर्न है, मतलब एन टर्म आपने बनानी है। एक्स किसकी एन टर्म है, नंबर ऑफ कॉलम्स की। वाई किसकी एन टर्म है, नंबर ऑफ रॉस की। जेड आपके पास एन टर्म है, नंबर ऑफ डॉट्स की। तो इन तीनों की आपने कॉलम्स, रॉस और डॉट्स सबकी एन टर्म निकालनी है। सही है। अब आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है। आप सबसे पहले कॉलम्स की निकालोगे। कॉलम्स की सीक्वेंस लिख लो, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है, लीनियर सीक्वेंस है। 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 2 और 3 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 3 4 में भी डिफरेंस 1 का है। 4 5 में डिफरेंस कितना है, 1 का। बात खत्म। तो बी की वैल्यू हो गई 1। सही है। सी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई एन की जगह पे 1 प्लस सी। यही होता है ना, बी एन प्लस सी होता है ना फॉर्मूला आपके पास लीनियर सीक्वेंस का। लीनियर सीक्वेंस निकालने के लिए, एक्सप्रेशन बनाने के लिए बी एन प्लस सी यूज करते हैं। इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है, 2। तो 1 × 1, प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो सी इक्वल टू 2 - 1, आंसर आ गया 1। सी की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। सही है। तो अब क्या बन गया, बी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई एन प्लस सी की वैल्यू 1। तो 1 × n, एन हो गया प्लस 1। बेटा आपके पास ये जो है वो कॉलम्स की जो है वो एन टर्म का फॉर्मूला बन गया, एन टर्म की एक्सप्रेशन बन गई। किसके इक्वल है, एक्स के। सही है। तो आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली एन की फॉर्म में, एन की टर्म्स में। सही है। चलो अब इसी तरह वाई की निकालते हैं। फिर जेड। वाई के लिए आपको रॉस की सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। रॉस की सीक्वेंस क्या है आपके पास, 3 4 5 6 7। बस बहुत है, इतनी टर्म्स। 3 4 में कितना डिफरेंस है, 1। 4 5 में 1, 5 6 में भी 1। तो ये भी आपके पास लीनियर सीक्वेंस ही है। बी की वैल्यू 1 है। सही है। सी निकालेंगे, बी की जगह पे 1 मल्टीप्लाई एन की जगह पे 1 प्लस सी इक्वल टू, जैसे एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3। फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा 3 के। तो 1 × 1 तो सी की वैल्यू 3 प्लस का 1 है, 3 के पास आके -1। 3 - 1 2 हो गया। सही है। तो आपके पास जो है वो बी बी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई एन कॉपी प्लस सी की क्या वैल्यू है, 2। ये किसके इक्वल है, वाई के, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ रॉस है उसकी जो एन टर्म बन रही है वो किसके इक्वल है, वाई के। तो वाई का क्या फॉर्मूला आ गया, 1 × एन हो गया प्लस 2। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नंबर ऑफ डॉट्स। अब नंबर ऑफ डॉट्स का बनाएंगे। सही है। नंबर ऑफ डॉट्स की कैसे बनेगी। अच्छा, अब बहुत आसान है। आपके पास नंबर ऑफ डॉट्स निकले कैसे थे, नंबर ऑफ डॉट्स कैसे आ रहे थे, नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। तो उनकी उसकी अगर आपको नंबर ऑफ डॉट्स की जो सीक्वेंस बनानी है, तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉस की सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे। कोई मसले की बात ही नहीं है। तो नंबर ऑफ डॉट्स की आपको सीक्वेंस निकालने की जरूरत, मतलब उसका सीक्वेंस का एन टर्म निकालने का फॉर्मूला जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डॉट्स वाली जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। वो लीनियर नहीं है, क्योंकि 6 और 12 में डिफरेंस कितना है, 6 का। सही है। और 12 और 20 में डिफरेंस है 8 का। 8 और 20 में 10 का। सही है। फिर 12 का एंड सो ऑन। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। लेकिन फिर जब इस सीक्वेंस का जो डिफरेंस आपने निकाला है उसके अगर डिफरेंस लोगे तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर सीक्वेंस नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का कोई मेथड लगाने का, पूरा फॉर्मूला लगाने की कोई नीड नहीं है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत आसान है कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉस को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो नंबर ऑफ डॉट्स निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो एनएट टर्म का फॉर्मूला है उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ डॉट्स की एनएट टर्म की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो जेड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स की एनएट टर्म क्या है, एक्स।
किससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ रॉस की nth टर्म y से। तो x की वैल्यू आई थी n+1 और y की आई थी n+2। ये भी आंसर लिख सकते हो और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे, पहले n से मल्टीप्लाई होगा n² हो जाएगा, फिर यही n 2 से मल्टीप्लाई होगा +2n हो गया। अब 1 की बारी है, पहले n से मल्टीप्लाई होगा 1n हो गया, सिंपली n लिख सकते हो या 1n लिख दो, एक ही बात है। फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा। सही है, तो n², 1n+2n+3n हो गया और ये +2। तो आपके पास z क्या जो है वो nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, और तीनों के फॉर्मूलाज किसकी फॉर्म में है, n की फॉर्म में, एक्स वाई की वैल्यूज n की फॉर्म में। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। सर सेम ही है। लास्ट, बस लास्ट करते हैं, सही। 17 ले लेते हैं, 17 तकरीबन सेम ही है जैसे अभी हमने लास्ट किया, उस जैसे ही आसपास से मिलता जुलता है। हाँ, आ जाओ 17 करते सर हैं। हाँ बोलो बेटा। सर क्या बोलते हैं आपने ऊपर हाँ हाँ, जेड ऊपर लिया क्या किया मैंने, जेड, हाँ जेड। लेकिन हम सिर्फ एन में नहीं लेते। हाँ एन में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया है, देखो पैटर्न में एंड में लिखा हुआ है एन, एन मतलब एन है पैटर्न का नंबर ऑफ टर्म, सही है ना, एन टर्म। सही। अब इसने नंबर ऑफ कॉलम्स का एक्स से डिनोट कर दिया, नंबर ऑफ रॉस को वाई से कर दिया, नंबर ऑफ डॉट्स को जेड से कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे तीन अलग अलग सीक्वेंस पैटर्न्स, तीन अलग अलग सीक्वेंसेस के क्या बनाने हैं, एक्सप्रेशन बनानी है। तो इसलिए उसने एक्स वाई और जेड तीनों को अलग अलग नाम दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सही है, तो आपने यही बोलना है ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन टर्म्स ऑफ एन, मतलब एक्स की वैल्यू भी एन की फॉर्म में निकालनी है, आ गई, वाई की वैल्यू भी एन की फॉर्म में निकालनी है और जेड की वैल्यू भी एन की फॉर्म में निकालनी है। अगर आप एक्स वाई जेड नहीं लिखो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो पेपर्स में बेटा आंसर्स मतलब आपको लिखने के लिए स्पेसिफिक जगह दी जाती है एंड में ना, हर क्वेश्चन के हर पार्ट के एंड में, और वहां पे लिखा हुआ होता है बाकायदा कि एक्स की वैल्यू लिखो इधर, वाई की इधर लिखो, जेड की इधर लिखो। तो आपको एक्स वाई जेड नहीं लिखना पड़ेगा, वो डायरेक्ट लिखा हुआ होगा, आपको सिर्फ ये एन वाली एक्सप्रेशन ही लिखनी होगी। सही है, उसने नाम स्पेसिफिक कर दिया क्योंकि एक से ज्यादा एक्सप्रेशन निकल रही है इसलिए। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो लास्ट करते हैं आज का। द सीक्वेंस ऑफ patterns shown in the diagram is made from square white tiles and squared colored tiles। आपके पास जो ये पैटर्न्स गिवन दिए हुए हैं, जो डायग्राम में गिवन है नीचे, 4 डिफरेंट पैटर्न्स है। सही है, इसमें आपके पास क्या है, ये स्क्वायर टाइल से मिलके बन रहे हैं, व्हाइट और कलर्ड दोनों। पैटर्न 1 के अंदर, फर्स्ट पैटर्न के अंदर कलर्ड एक है और स्क्वायर कितने हैं काउंट कर लो। आपको सबसे पहले ये टेबल को कंप्लीट करना है। स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4, सॉरी व्हाइट टाइल्स कितने हैं, 4 पैटर्न 1 में, और कलर्ड एक है पैटर्न 2 में। आओ, कलर्ड कितने हैं, 3, सॉरी 3 नहीं है, क्या हो गया, 4 है। सही है, 1 2 3 4, पैटर्न 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। फिर पैटर्न 4 में 16 है, वो लिखा हुआ भी है इसने। अब पैटर्न 5 में कितने होंगे वो लिखना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये जो 1 है, 1 और 4 में कितना डिफरेंस है, 3 का। 3 और 4 में कितना, 4 और 9 में कितना डिफरेंस है, 5 का, लीनियर सीक्वेंस नहीं बन रहे। 9 और 16 में कितना डिफरेंस है, 7 का। तो अब अगला नंबर जो आएगा 16 और उसमें कितना डिफरेंस होगा, 9 का। तो 9 में 16 ऐड करो, आपको पता चल जाएगा फिफ्थ पैटर्न के अंदर कलर टाइल्स कितनी है, खत्म बात। 16 में 9 ऐड हुआ, 25। सही है, फिर आपके पास जो है वो ये 25 हो गया। फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो सिक्स पैटर्न होगा उसमें कलर टाइल्स कितनी होंगी, तो 25 और नेक्स्ट नंबर में कितना डिफरेंस होगा, 11 का। तो 25 में आप 11 ऐड करोगे तो कितना आ गया आपके पास, 36। और फिर नेक्स्ट उसके में कितना होगा, 13 का डिफरेंस। सही है ना, और नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप जो है वो 36 में क्या ऐड करोगे, 13, 49 हो जाएगा, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। सही है, चल। अब इसी तरह व्हाइट टाइल्स, फर्स्ट पैटर्न में व्हाइट टाइल्स कितनी है, 4, सेकंड में कितनी है, 6, फिर थर्ड में 8। सही है, और 4 में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है वो हर 2 टर्म्स में डिफरेंस कितना है, 4 और 6 में डिफरेंस कितना है, 2, 6 और 8 में भी 2 है, 8 और 10 में भी 2 है, ये लीनियर सीक्वेंस बन रही है। तो आपके पास पैटर्न 5 के अंदर कितने व्हाइट टाइल्स आएंगी, 10 में 2 ऐड हो गया, 12, फिर 14, 16 एंड सो ऑन चलती रहेंगी। अब टोटल टाइल्स निकालनी है, ऐड कर लो कलर टाइल्स और व्हाइट टाइल्स को।
तो 1 + 4 5, 4 + 6 10, 9 + 8 17, सही है। 16 + 10 26, 25 + 12 37 ही होता है। 36 + 14 50 हो गया। 49 + 16 तो 65 हो जाएगा, सही है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ पी क्यू एंड आर इन टर्म्स ऑफ एन। आपने पी क्यू आर को एन की फॉर्म में, मतलब पी आपके पास जो है वो कलर टाइल्स की क्या है, एनथ टर्म की एक्सप्रेशन के इक्वल है, सही है ना, एनथ टर्म है। और वाइट टाइल्स की क्यू एनथ टर्म है और टोटल टाइल्स की आर एनथ टर्म है। ये आपने फाइंड करनी है, सही है। अब कैसे फाइंड करेंगे, आ जाओ निकाल लेते हैं। सबसे पहले व्हाइट टाइल्स की करते हैं, क्योंकि व्हाइट टाइल्स का काम आसान है, क्योंकि वो लीनियर है, सही है। तो हमने लिख लिया सबसे पहले व्हाइट टाइल 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इतनी सारी भी लिखने की नीड नहीं होती, 3 लिख लो बहुत है। तो बेटा आपके पास हर दो टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 2। तो आपके पास यहाँ पे बी की वैल्यू है 2। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा लीनियर सीक्वेंस के लिए, बी एन प्लस सी, सही है। अब सी निकालना है, बी की वैल्यू 2, एन की जगह पे 1 पुट किया, प्लस सी इक्वल टू, एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म कौन सी है 4। सी की क्या वैल्यू आ गई, सी इक्वल टू 4, 2 × 1 2, लेफ्ट पे 2 है, राइट पे जाके -2 हो जाएगा। 4 - 2 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपके पास जो व्हाइट टाइल्स है उसकी सीक्वेंस की nth टर्म को किससे डिनोट किया जा रहा है, क्यू। क्यू किसके इक्वल है, बी की वैल्यू 2, एन प्लस सी की वैल्यू 2, सही है। चलो ये तो आ गया आपके पास, क्यू आ गया। अब पी निकालेंगे। पी निकालने के लिए आपने जो है वो कलर टाइल्स की सीक्वेंस लेनी है। कलर टाइल की सीक्वेंस क्या है आपके पास, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, सही है, बस बाकी और लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है 1 4 में डिफरेंस कितना है, आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऊपर ही लिखा हुआ है 3 का, फिर 5, फिर ना 7 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही है। तो अब आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है उसकी हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, सही है। लेकिन जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकालने के बाद एक और सीक्वेंस बन रही है 3 5 7 9 की। इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है, 3 और 5 में 2, 5 और 7 में 2, 7 और 9 में 2। तो बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पे दो सीक्वेंस बन रही है, मतलब दूसरी सीक्वेंस बनने के बाद जाके डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की nth टर्म, या आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, nth टर्म की एक्सप्रेशन या जनरल टर्म की एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला यूज करते हैं, an² + bn + c, सही है। तो इसमें भी देखो बेटा bn + c आ रहा है, क्योंकि लीनियर का पार्ट के लिए आता है ये, और ये an² क्वाड्रेटिक के पार्ट के लिए आता है, सही है। तो ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की nth टर्म की एक्सप्रेशन बनाने के लिए, an² + bn + c, सही है। चलो, तो सबसे पहले हम वही bn + c निकालेंगे। bn + c मतलब हमें abc फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, abc। तो b तो हमें इजीली मिला हुआ है, b क्या मिला हुआ है, 2 2 2, सही है ना। हमारे पास ये जो 3 5 7 9 वाली सीक्वेंस है, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, बी की क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है ना। तो bn + c निकाल लेंगे। बी की वैल्यू 2, एन की जगह 1 पुट किया, प्लस सी फाइंड करना है, इक्वल टू, एन की वैल्यू 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 3। बेटा आपने जो शुरू की स्टार्टिंग सीक्वेंस है उसको नहीं लेना, क्योंकि उसके डिफरेंस 2 नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2 नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जो न्यू सीक्वेंस बनी थी, तो ये फर्स्ट सीक्वेंस का डिफरेंस लेने के बाद जो सीक्वेंस बन रही थी उसमें कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था। तो जब आप bn + c, वो आपकी लीनियर सीक्वेंस बनी है, तो bn + c जब आप लीनियर सीक्वेंस की मदद से निकालोगे, तो इसमें जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये जो सेकंड सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल आएगा। सेकंड सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, 3, यहाँ से c आ जाएगा, c इक्वल टू, सही है, 3, सी इक्वल टू 3 प्लस 2 1 जा 2, प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, 1 आ गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सही है। तो आपके पास बेटा यहाँ पे क्या है, bn + c, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। अब सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत आसान है, सही है। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने क्या करना है, ए की वैल्यू जो भी निकालनी होगी उसको, आप जब भी ए की वैल्यू निकालनी होगी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में आप 2a लिखोगे। किसके बराबर लिखोगे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में ए की वैल्यू निकालने के लिए, 2a। 2a इक्वल होगा डिफरेंस के, आपके पास जो सेकंड सीक्वेंस बनी थी उसका डिफरेंस कितना था 2, तो 2a किसके बराबर है 2। अगर 3 के इक्वल होगा तो आप लिखोगे 3, सही है। अगर डिफरेंस 3 होगा
तो 3 लिखोगे, 6 होगा 6 लिखोगे, 5 होगा 5 लिखोगे, जो भी डिफरेंस होगा वो लिखोगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया, तो 2 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। सही है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास इधर, 1। सही है, ए की वैल्यू आ गई 1। तो अब इजीली आप जो है वो ए बी सी तीनों निकाल लिया है, तो आपके पास जो ये क्या कहते हैं कलर टाइल्स है, कलर टाइल्स की आप जो है वो nth टर्म जनरल टर्म का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन लिख सकते हो, किससे किसके इक्वल है, पी। पी इक्वल टू ए एन स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1, 1 n स्क्वायर, 1 × n स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस बी, बी की वैल्यू है 2n, बी की वैल्यू है 2 और n कॉपी, प्लस सी, सी की वैल्यू है 1। सही है, तो ये आपके पास जो क्या कहते हैं कलर टाइल्स, सॉरी हाँ कलर टाइल्स है, उसका जो है वो nth टर्म की एक्सप्रेशन जनरल टर्म की एक्सप्रेशन बन गई। सही है, अब इसी तरह टोटल टाइल्स की भी बनानी है, आर की वैल्यू भी निकालनी है एन की टर्म्स में। सही है, अब यहाँ पे आप जो है वो एन की कोई भी वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो, आपके पास जो है वो यही आंसर आ रहा होगा। हम एक काम करते हैं, एन की वैल्यू 6 पुट करते हैं, 6 का स्क्वायर। सही है, क्या हो, एन की वैल्यू हमने पुट कर दी इधर, एक मिनट। हम्म, हाँ सही है, चलो। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइल्स जो है वो उसके आर की वैल्यू, मतलब उसकी nth टर्म की जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे, सही एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हमारे पास ये जो टोटल टाइल्स वाली है, ये भी आई थिंक जो है वो किस में है, क्वाड्रेटिक में ही होगी, ये भी लीनियर में नहीं होगी। सही है। हम्म अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, आज कल इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है, क्योंकि अभी लंबा क्वेश्चन है, पहले हमने क्या करना है, आर की एक एक्सप्रेशन लिखनी है, वो बनानी है, फिर पार्ट सी भी करना है। सही है, तो इसको कल करेंगे। सही है, यहाँ तक देख लो बेटा, कुछ भी पूछना है कल हम इसको कंप्लीट करेंगे इसका।